दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों कुल 294 विधानसभा सीटों में 2 चरणों में वोट डाले गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी कुछ सालों में कि 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। इसके पहले सुरक्षा की दृष्टि से कई चरणों में वोटिंग होती थी, इसके बाद भी हिंसा की खबरें आती रहती थीं। लेकिन अभी जब पहले चरण की वोटिंग हुई उसमें कुछ छुटपुट लड़ाइयाँ छोड़ करके कोई बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई है। उसका कारण रहा है कि इस बार चुनाव आयोग पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रहा है और काफ़ी कड़ाई किया है। इस चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सों की काफ़ी सारी यूनिटें वहाँ भेजा है, जिसका विरोध भी लगातार कर रहे थे राजनीतिक दल, इसमें टीएमसी और कांग्रेस महत्वपूर्ण रूप से। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस के पूर्व लोकसभा के नेता रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, ये पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की तारीफ़ कर दी। उन्होंने बोला कि उनकी मौजूदगी में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और फिर आम जनता खुश है इन पैरामिलिट्री फोर्सों की तैनाती से। तो इस टाइप से रहा है। दोस्तों इन चुनावों में पहले ये था कि ये हुमायूं कबीर जो अभी ये वहाँ बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, ये मुसलमानों का वोट ले जाएंगे। लेकिन मतदान के कुछ दिन पहले उनका एक स्टिंग सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी से इसके बदले में पैसे लेने की बात कही, जिसके कारण से AIM जो उनके साथ गठबंधन में था वो उससे बाहर हो गया। और मुसलमान ऐसा कहा जा रहा है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि मुसलमान उनसे दूर हो गया। अब मुसलमानों का एक तरफा वोट टीएमसी की तरफ जा रहा है। इससे टीएमसी को थोड़ा सा फ़ायदा मिला। फिर भी कुछ लोग 50% कांटे की टक्कर बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर विश्लेषक ये टीएमसी को एज दे रहे हैं। इस बार बोल रहे हैं कि सीटें ज़रूर कम होंगी, लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से टीएमसी की बन रही है। लेकिन कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि पहले के चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को ज़्यादा एज है और 80 से 90 के बीच में सीटें पहले चरण में जीतेगी, ऐसा कुछ अनुमान में पत्रकार बता रहे हैं। दूसरा चरण जो अभी आज 142 सीटों में जो डाले जा रहे हैं, इसमें टीएमसी की मजबूती बताई जा रही है। इसमें टीएमसी स्वीप करेगी ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि अभी 40 सीट तक भी यदि बीजेपी आ जाती है तो 120 के आसपास आ जाएगी। तो फिर साल 2 साल बाद कुछ समीकरण बन सकते हैं, कुछ विधायक की टूट भी हो सकती है, और जो जैसा भी हो, ये तो खैर भविष्य की गर्त पे है। हो सकता है बीजेपी स्वीप भी कर दे। मेहनत तो बहुत किया है। अमित शाह जी 15-16 दिन लगातार वहाँ रहे हैं। पीएम मोदी जी की जो रैलियाँ हैं वो भी लगातार होती रही हैं, और ममता बनर्जी बैक फुट में दिखी हैं। SIR में भी काफ़ी नाम काटे गए हैं, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ा है। पहले चरण में तो 92 के क्रॉस हो गया, और कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां 95% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई थी। तो दोनों राजनीतिक दल अपनी तरफ से इसको बता रहे हैं। कोई टीएमसी बता रही है कि ये SIR और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है, वहीं बीजेपी बोल रही है कि ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोटिंग है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपने वोट देने ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।